हम में से कई सारे लोग रशिया को पसंद करें या फिर ना पसंद करें, लेकिन सच्चाई और 100% ट्रूथ यही है कि एक अकेले रशिया ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन और नाटो के हर एक सदस्य देश के नाक में दम करके रख दिया है। सोवियत संघ का पतन होकर यूएसएसआर बेशक कई सारे देशों में डिवाइड हो गया हो, अमेरिका और नाटो देशों ने मिलकर रशिया के ऊपर ना जाने कितने सारे प्रतिबंध थोपे हों, लेकिन अमेरिका समेत नाटो के सभी देश एक साथ इकट्ठे होकर भी रशिया को अपनी टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर सरेंडर करवाने में बिल्कुल फेल हो रहे हैं। एक अकेला रशिया इन सभी देशों के सामने झुकने का नाम नहीं ले रहा है। साल 2014 में क्रीमिया को यूक्रेन से छीनकर अपने कंट्रोल में लेने पर भी अमेरिका समेत ये सभी नाटो देश रशिया के ऊपर प्रतिबंध थोपने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे। और 8 सालों के बाद आज रशिया एक बार फिर दोबारा से यूक्रेन के एक बड़े रीजन को अपने कंट्रोल में लेने की पूरी तरह तैयारी कर चुका है। पेरिस में टॉक्स के बाद बेशक यूक्रेन और रशिया के बीच सीज फायर की घोषणा हो गई हो, लेकिन ये विवाद अब शांति की ओर बढ़ते बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। रशिया ने अमेरिका के सामने डिमांड रखी थी कि अमेरिका यूक्रेन को नाटो अलायंस में शामिल करने की संभावना से बिल्कुल मना कर दे, और अगर अमेरिका ऐसा करता है तो रशिया यूक्रेन के बॉर्डर के पास डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू कर देगा। रशिया बिल्कुल नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बने, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को नाटो में शामिल ना करने का रशिया को किसी भी तरह का आश्वासन देने से बिल्कुल मना कर दिया है, जिसकी घोषणा अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने खुद ही की है। यानी यूक्रेन के लिए नाटो अलायंस के दरवाजे अभी भी खुले रहेंगे और अमेरिका ने रशिया की ब्लैकमेल टेक्निक के आगे झुकने से बिल्कुल मना कर दिया है। रशिया को आश्वासन देना तो दूर की बात है, लेकिन अमेरिका ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए यूक्रेन को मिलिट्री असिस्टेंस की तीसरी शिपमेंट भी डिलीवर कर दी है, जिसमें कई सारी मिसाइल्स और सैकड़ों टन के हथियार और एमुनिशन शामिल है। ये सब कुछ देखते हुए रशिया ने भी यूक्रेन के साथ लगते बॉर्डर के ऊपर अपने सैनिकों की संख्या 1 लाख से बढ़ाकर 1,27,000 तक कर दी है। इसके साथ ही टैंक्स, तोपों, आर्टिलरी की संख्या भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। ये सब तो चलो समझ आता है, लेकिन रशिया ने अब रिसेंटली एक ऐसा कदम उठा दिया है जिसके बाद अमेरिका और यूक्रेन समेत कई नाटो देश सदमे में आ गए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर CNN अमेरिका के न्यूज आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया ने अभी यूक्रेन के साथ लगते बॉर्डर के ऊपर ब्लड सप्लाईज भी पहुंचाना शुरू कर दिया है। मेडिकल यूनिट्स और फ्यूल तो रशिया ने यूक्रेन बॉर्डर के ऊपर पिछले महीने ही पहुंचा दिए थे, लेकिन ब्लड सप्लाईज को बॉर्डर के ऊपर पहुंचाना ये साफ दर्शाता है कि रशिया यूक्रेन को इन्वेड करने का मन पूरी तरह बना चुका है, और ये ब्लड सप्लाईज रशियन कैजुअलिटी के ट्रीटमेंट के काम आएंगी। आमतौर पर ब्लड सप्लाईज बॉर्डर के ऊपर तब पहुंचाई जाती हैं जब 2 देशों के बीच युद्ध की शुरुआत हो जाती है या फिर युद्ध बिल्कुल शुरू होने वाला होता है, ताकि युद्ध के दौरान घायल हुए सैनिकों को अगर इमरजेंसी और इमीडिएट बेसिस के ऊपर ब्लड की जरूरत पड़े तो उस स्थिति के लिए ब्लड पहले से अवेलेबल हो और ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स की जान बचाई जा सके। ये कदम कोई भी देश तभी उठाता है जब वो 100% श्योर होता है कि वो कुछ ही दिनों में युद्ध लड़ने वाला है। इसीलिए रशिया के इस कदम से न सिर्फ अमेरिका और यूक्रेन घबराया हुआ है, बल्कि पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन और नाटो के देश दहशत में आ चुके हैं। अमेरिकन मीडिया की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि रशिया दावा करता है कि वो यूक्रेन को इन्वेड नहीं करेगा, और रशिया द्वारा यूक्रेन के ऊपर हमला करने की नाटो की सभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बिल्कुल बेबुनियाद हैं। रशिया का कहना है कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए सैनिकों की तैनाती कर रहा है, लेकिन इन सबके उल्टा जिस तरह से रशिया ने अपनी ब्लड सप्लाईज को भी यूक्रेन के साथ लगते अपने बॉर्डर के ऊपर पहुंचा दिया है, वो ये साफ दर्शाता है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला करने का मन पूरी तरह से बना लिया है। वहीं ये रशिया की अमेरिका और नाटो के ऊपर प्रेशर बनाने की कोई स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। खैर, आपको क्या लगता है कि भारत को इनमें से किसका साथ देना चाहिए, यूक्रेन या फिर रशिया का? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।